बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हकीम शहबाज मंजूर यूट्यूब चैनल और मैं हूं हकीम शहबाज अहमद बलोच। आज नई वीडियो के साथ, आज नए टॉपिक के साथ आज बात होगी आड़ू पे। इसमें कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और इनके क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें जो है विटामिन ए शामिल है। विटामिन ए जो है नज़र की बेहतरी के लिए, सेहत के लिए, जिल्द के लिए, दांतों के लिए, हड्डियों को मज़बूत करने के लिए और क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए और कैंसर से बचाव के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है विटामिन ए। और इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। विटामिन सी जो है ख़ासकर ज़ख्मों के लिए, जिनके ज़ख्मों में से खून बहुत ज़्यादा निकलता है, तो विटामिन सी जो है वो खून को रोकने के लिए, जमाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मसूड़ों को सेहतमंद रखने में भी बहुत मददगार है। यानी कि विटामिन सी जो है उसके बहुत फ़ायदे हैं। उसके अलावा विटामिन ई जो है वो जो जिल्द के लिए बहुत मुफीद है, ख़ासकर जिनकी जिल्द खुश्क है उसके लिए विटामिन ई जो है वो बहुत मुफीद है। उसके अलावा जिनके ज़ख़म हो जाते हैं और ज़ख़म की वजह से दाग जो जिल्द पे पड़ जाते हैं, चेहरे पे पड़ जाते हैं, तो ज़ख़म के निशान को ख़त्म करने के लिए विटामिन ई जो है वो बहुत ही कारआमद है। और ख़ासकर विटामिन ई लगाने से भी ज़ख़म के जो निशान हैं वो ख़त्म होते हैं और खाने से भी ख़त्म होते हैं। उसके बाद विटामिन के जो है वो हड्डियों के लिए और दिल को सेहतमंद रखने के लिए विटामिन के जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ख़ासकर जो हड्डियाँ भुरभुरियाँ हो जाती हैं उनके लिए भी, उनको ठीक करने के लिए भी विटामिन के जो है वो बहुत कारआमद है। ख़ासकर खून में जो कैल्शियम की मिक़दार शामिल है उसमें विटामिन के शामिल होकर कैल्शियम की मिक़दार की तवाज़न को बरकरार रखने में बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बाद इसमें मिनरल्स जो पाए जाते हैं उसमें कैल्शियम जो है वो हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत मुफीद है। हड्डियों को मज़बूत करता है और भुरभुरापन को ख़त्म करता है। इसके बाद इसमें कापर भी है। कापर जो है दिमाग को तवानाई देता है और उसमें उसकी सलाहियत को बढ़ाता है, यानी कि हाफ़ज़ा को भी बढ़ाता है। और उसके अलावा कॉपर जो है ख़ासकर जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ही कारआमद चीज़ है। उसके बाद इसमें आयरन भी शामिल है। आयरन जो है खून पैदा करता है, थकावट को दूर करता है, हाफ़ज़ा को बढ़ाता है और क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारआमद चीज़ है जो कि आड़ू में शामिल है। उसके बाद मैग्नीशियम भी बहुत कमाल की चीज़ है जो कि मोटापा को कम करती है। और जिनका बीपी हाई रहता है तो कुछ अरसा इस्तेमाल करने से बीपी जो है वो भी नॉर्मल रेंज पे आ जाएगा। दिल के अमराज के लिए और कैंसर से बचाव के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा ख़ासकर फ़ीमेल्स के ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए भी जो है आड़ू जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके बाद इसमें मैग्नीज़ पाया जाता है जो कि जिल्द को नरम, मुलायम, चमकदार और हड्डियों को मज़बूत बनाता है। और इसके बाद इसमें पोटाशियम जो है वो भी शामिल है जो दिल की धड़कन को, यानी कि जिनकी हार्ट बीट नॉर्मल रेंज से ज़्यादा रहती है,
उसको नॉर्मल रेंज पे लाने के लिए पोटाशियम बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और एसाबी निज़ाम को ताकतवर बनाता है। यानी कि उसके लिए जिनकी हार्ट बीट तेज़ रहती है तो वो आड़ू का इस्तेमाल करें और उससे उसकी हार्ट बीट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल रेंज पे आ जाएगी। उसके बाद इसमें सेलेनियम मौजूद है। सेलेनियम जो है वो बुढ़ापे की रफ्तार को कम से कम करता है, यानी कि जिनके जिल्द पे झुर्रियाँ, बुढ़ापे की झुर्रियाँ तेज़ी से आती हैं, उनको रोके रखता है। और एंटी एजिंग है, यानी कि जिल्द को नौजवान बना के रखता है और कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है और प्रोस्टेट कैंसर से महफूज रखता है। और उसके बाद इसमें जिंक मौजूद है। जिंक जो है, जिनके ज़ख़म ठीक नहीं होते, गले सड़े रहते हैं, बदबूदार रहते हैं, तो जिंक के इस्तेमाल से, यानी कि आड़ू के इस्तेमाल से ज़ख़म जो है वो बहुत जल्द जो है वो ठीक हो जाते हैं। और ख़ास कर फीमेल्स जो हैं जिनके ब्रेस्ट का साइज़ छोटा है, तो साइज़ को बढ़ाने के लिए जो हैं वो जिंक बहुत ही कारआमद है। और जो जिंक है वो आड़ू में शामिल है। तो आड़ू के इस्तेमाल से जिनके फीमेल्स के ब्रेस्ट छोटे हैं, बड़े करने के लिए जो है आड़ू जो है वो बहुत ही कमाल की चीज़ है। ख़ासकर दमा वालों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो एंड पे जो है इसका इस्तेमाल आपने डेली कितना करना है, तो आप एक नॉर्मल साइज़ का आड़ू जो है वो डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ासकर इस पे जो छिलका है वो नहीं उतारना, क्योंकि इसमें बहुत से विटामिन्स पाए जाते हैं, तो छिलका उतारने से वो ज़ाया हो जाते हैं। तो जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है, छिलके समेत ही इस्तेमाल करना है। इसी के साथ हकीम शहबाज अहमद को इजाज़त दीजिए, लेकिन इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।